नमस्कार दोस्तों, आज मैं मिलवाता हूँ समाज सेवी अबू हुसैनी जी से, जो समाज की सेवा में लगे हुए हैं। उसके साथ ही शिया हिंदू संघ के अध्यक्ष भी हैं। जानते हैं उनके बारे में कि उनके क्या विचार हैं। अबुल हुसैनी जी, इस समय जिस बात की हम चर्चा कर रहे हैं कि तबलीगी जमात और शिया समुदाय के पढ़ने वाले कार्यक्रम मार्च में मातम का जो होता है, तो उसमें तबलीगी जमात के लोग तमाम फतवे जारी करते हैं और अपनी बात फतवों के तौर पे कहते हैं। इस मामले में आपका क्या कहना है? देखिए, आपने जो सवाल किया वो अच्छा सवाल किया है कि तबलीगी जमात जो है वो उनका एक करैक्टर रहा है कि उन्होंने फ़िरका परस्ती को आगे बढ़ाते हुए मुहर्रम जब आता है तब तक वो तरह तरह के आज़ादारी और ताज़ेदारी और आज़ादारों के ख़िलाफ़ फतवे ढाल के लाते हैं। और जिस तरह से वो चुनाव पीरियड में चुनाव को मुतासिर करने के लिए तरह तरह के फतवे पेशेवर फतवागर लाते हैं। लेकिन ये कि आप ये देखिए कि जैसे कि आपने कहा कि अभी मार्च में जो है वो इनके साथ में एक बहुत बड़ा सानिया हुआ, और लेकिन शिया कौम ने का एक बेहतरीन करैक्टर, चूँकि इमामों से प्रेरणा लेते हैं, लिहाजा उन्होंने इंसानियत का रिश्ता यहाँ पर निभाया और इत्तिहाद का रिश्ता निभाया और दुश्मन को कोई गलत फ़ायदा उठाने नहीं दिया। और हम लोगों ने, हमारे समुदाय ने, हमारे धर्म गुरुओं ने जो है वो हमदर्दी से काम लिया है और उनके साथ में पूरी हमदर्दियाँ और पूरी उनके लिए वकालत की गई। क्योंकि हम जो प्रेरणा लेते हैं वो इमामों से लेते हैं। हम एक करबला का वाक़या है कि चौथे इमाम के एक जगह मौजूद थे, तो एक भूखा प्यासा एक आया और इमाम ने उसको पानी भी पिलाया और खाना भी खिलाया और सब खूब कस के उसको सैराब कर दिया। तो उसके बाद में उसने एक सवाल किया कि क्या मुझको पहचाने नहीं? कि पहचानने का सवाल उसका ये था कि वो कातिल था उनके भाई जनाब अली अकबर का। तो उसने कहा कि आपने इतनी हमदर्दी की और आपने मुझको पहचाने नहीं? उन्होंने कहा नहीं, मैंने पहचाना कि तुम मेरे भाई जो है वो के कातिल हो क्या, लेकिन वो तुम्हारा करैक्टर था, ये मेरा करैक्टर है। इसी तरीके से शियों ने भी, आप ये समझ लीजिए कि तबलीगी जमात का कि जिस वक्त पर जो बुरी घड़ी थी और आज तक कोई भी शिया ने कोई उसमें इस टाइम पर वो नहीं लिया कि जो वो हमारे आज़ादारी के ख़िलाफ़ फतवा तना के देते थे, जबकि उनको इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। मैं उनको मजबूर नहीं करता हूँ कि वो अपने सीने पर, भाई मैं अपने सीने पर मातम करने के लिए हिंदुस्तान में हमको धार्मिक आज़ादी है, लेकिन हम उनसे थोड़ी कहते हैं तबलीगी जमात से कि आप आज़ादारी कीजिए। लेकिन उनको जो है वो फ़िरका वाराना जो वो जहर घोलते हैं, वो उसका ये बेहतरीन इंसानियत का जवाब था जो दिया गया और इंसानियत के रिश्ते से दिया गया कि ये तुम्हारा करैक्टर था कि जो तुम हमारी धार्मिक आस्था पर ठेस पहुंचाते थे और ठेस पहुंचाने वाले फतवे देते थे। तुमने अपने वहाँ जो मदरसे हैं तबलीगी जमात के, वहाँ भी जो है वो जो कोर्स की किताब है क्या जिसका नाम बहिश्त ज़ेवर है, उसमें लिखा शिया शिया काफिर काफिर। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में 5 लीडरों को आप लिए हुए हैं और उसके बावजूद ना तो आप उनको निकालते हैं, अगर ये काफिर हैं तो उसमें से निकालना चाहिए था। मौलाना राबे साहब को मैंने खत लिख के ये बात कही थी, लेकिन ये कि ना वो निकालते हैं ना आप कोर्स में से वो निकालते हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारी हमदर्दियाँ आपके साथ में कल भी थी, आज भी हैं, और हम वक्त का नाजायज़ फ़ायदा उठाने वाली कौम में नहीं हैं, हम ये कहना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका DQ न्यूज़ चैनल के लिए। स्पॉन्सर्स बाय बिल्डिंग शटरिंग एंड टिम्बर।